हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल एजुकेशनल हब। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर मोशन कर रहे हैं, प्लस ये केवीएस के लिए साइंस सीरीज़ चल रही है। हम साइंस के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और मोशन में ही आज हम आगे करेंगे। काफ़ी बड़ा लेसन है तो इनको हम डिवीज़न पार्ट में ही करेंगे और अच्छे से करेंगे। प्लस मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी नोट्स होंगे जो एनसीईआरटी की बुक में जो जैसे दे रखे हैं हम वैसे ही कवर कर रहे हैं और इसको हम न्यूमेरिकल सीरीज़ के साथ कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। ये हमारा थर्ड वीडियो है मोशन के लिए। वेग में परिवर्तन की दर। वेग क्या होती है? वेलोसिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था हमने। अगर उसमें चेंज आ जाता है तो उसकी रेट क्या होगी? जैसे रेट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, आपने न्यूमेरिकल भी पढ़े होंगे। पहले थ्योरी से समझते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। जैसे हमने पढ़ा था एक समान गति और असमान गति। अगर मतलब जैसे 5 मिनट में क्या बोलते हैं, 5 मिनट में 100 मीटर ही गई या 5 मिनट में 100 मीटर ही गई तो अगली 10 मिनट में फिर 100 मीटर जाएगी, तो अगली 5 मिनट में फिर 100 मीटर जाएगी। ऐसे क्या होगा कि टाइम ड्यूरेशन भी सेम होगा प्लस आपको स्पीड भी सेम मिलेगी, एक समान गति। लेकिन असमान गति में हमने पढ़ा था कि 1 मिनट में मान लीजिए कि 100 मीटर जा रही है, ठीक है, या 200 मीटर जा रही है, तो अगली 2 मिनट में वो 50 ही मीटर गई। ये क्या होता है? असमान गति होती है। जब टाइम इंटरवल सेम नहीं होता प्लस स्पीड भी सेम नहीं होती तो ऐसी गति को हम नॉन इक्वल स्पीड कहते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा कि अगर नॉन इक्वल स्पीड है तो वो स्पीड के साथ साथ टाइम भी चेंज हो रहा है। इसका जो वैल्यू होती है टाइम की तो वो अलग अलग समय पर अलग अलग पॉइंट्स पर होता है। क्लियर है? इस प्रकार किसी भी टाइम ड्यूरेशन पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है नॉन इक्वल स्पीड में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि नॉन इक्वल स्पीड में कभी भी वेग में परिवर्तन मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी कभी भी शून्य नहीं होगी। नॉन इक्वल स्पीड में चेंज ऑफ वेलोसिटी नेवर कैन बी जीरो। लेकिन अगर इक्वल स्पीड है तो वेलोसिटी कैन बी जीरो। क्या अब हम वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा जो कि वस्तु के इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप है। हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला। अर्थात त्वरण। त्वरण आपको पता है कि त्वरण को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे वेग में परिवर्तन चेंज ऑफ वेलोसिटी प्लस टाइम टेकन, इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा। इसी फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बन के आते हैं कि u क्या होता है? इनिशियल स्पीड होती है, माइनस v क्या होता है? फाइनल स्पीड होती है, अपॉन t होता है। लेकिन हमने त्वरण के बारे में पढ़ना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? यदि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u से t में बदलकर t समय में बदलकर t टाइम टेकन है v हो जाता है तो त्वरण होगा v माइनस यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा और इससे ही हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सो गॉट इट। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है, एक्सेलरेशन स्पीड कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो उसे पॉजिटिवली लिया जाएगा, यदि यह वेग के विपरीत है तो इसे नेगेटिविटी में लिया जाएगा। त्वरण का जो मात्रक होता है, जो ऐसा यूनिट होती है, बिल्कुल ध्यान से करिएगा कि ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है। देखिए, यदि एक वस्तु समान गति से चलती है और इसका वेग समान रूप से घटता बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाएगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। दूसरी ओर अगर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है, यदि उसका वेग असमान रूप से बदल रहा है, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तो उससे हम क्या बोलेंगे कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। और आज का वीडियो छोटा ही होगा क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, वेग में परिवर्तन की दर, चेंज ऑफ
वेलोसिटी। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लेंगे हम, न्यूमेरिकल से हम समझेंगे। न्यूमेरिकल है, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। मान लीजिए कि राहुल रेस्ट पे है और उसने साइकिल चलानी शुरू की और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। उसे 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड हो गई। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ध्यान रखिए कि आपको इनिशियल स्पीड दी गई है प्लस फाइनल स्पीड दी गई है, फिर आपको टाइम टेकन भी दिया गया दोनों। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की जो गणना होगी वो कैसे करेंगे। देखिए, जो हमारी पहली सिचुएशन है, पहली स्थिति में हमें प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है, u इज इक्वल टू 0 दिया गया है और अंतिम स्पीड में अंतिम वेग, देखिए यहाँ से आप वेग चलाना शुरू करता है, हमें नहीं पता कि किस गति से चलाना शुरू करता है, लेकिन 30 सेकंड में उसे वेग जो मिलता है वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रारंभिक वेग हमें नहीं पता है, इनिशियल स्पीड 0 मानेंगे, तो v जो फाइनल स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकंड है। समय कितना है, टाइम टेकन कितना लिया है उसने, 30 सेकंड का। तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल 8.3 था, हमने जो समीकरण पढ़ा था, तो उसका जो फॉर्मूला था एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन कैसे इन्होंने त्वरण का जो फॉर्मूला दिया था वो कैसे ही दिया था कि फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टी। तो यहाँ पर v कितना है, 6 है, माइनस 0 है, तो अपॉन 30 है। आगे देखते हैं, आगे पता चल जाएगा आपको। v और t का दिया गया मान ऊपर दिए गए समीकरण में रखने पर, जैसे हमने रखा कि a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल कितनी है, 0 मानी हमने, अपॉन 30 सेकंड। तो यहाँ से जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे देखिए, अब वो कैसे आया वो आपको पता होना चाहिए कि ये कितने से कटेगा, ये 3 2 जा 6 से कट जाएगा ऊपर और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। दूसरी अगर सिचुएशन देखें तो प्रारंभिक वेग हमारे पास कितना है, इनिशियल स्पीड हमें कितनी दी गई है, 6 मीटर पर सेकंड, और फाइनल कितनी दी गई है कि वो 4 मीटर पर सेकंड में आ जाता है। समय हमारे पास था 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी, तो 4 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड अपॉन 5s। तो यहाँ पर ऊपर 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 4 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड, तो 2 अपॉन 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से एक बार नहीं जाएगा 0, तो 5 4 जा 20, तो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका सेकंड इक्वेशन से एक निकलेगा। तो साइकिल का जो त्वरण होगा वो पहली स्थिति में होगा 0.2 मीटर पर सेकंड और दूसरी जो सिचुएशन होगी उसमें कितना होगा, 0.4 मीटर पर सेकंड। तो ये था एक्सेलरेशन के लिए अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है कि वेग में परिवर्तन की दर कैसे होती है, और इसी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। वो आपको इनिशियल स्पीड देगा ही नहीं और आपको लगेगा कि इनिशियल स्पीड दी गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू 0 मानेंगे और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसको लेंगे, और दोनों जो हमारे टाइम टेकन तो अलग अलग स्पीड से हम निकालेंगे। तो ये मोशन का 3 पार्ट था और आगे हम ऐसे ही करेंगे, आगे हम ग्राफ करेंगे स्पीड का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।